यीशु के नाम से आपको शांति मिले। आज हम एक बहुत अच्छे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय होगा कि जिस प्रकार से हर वर्ष हम लोग बाइबल के आधार पर गुड फ्राइडे या जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे उस बलिदान को याद करते हैं और साथ साथ हम एक पर्व या त्योहार के तौर पे भी उसे देखते हैं कि अगर वो ना बलिदान होते तो हम में से प्रत्येक को आज बलिदान होना पड़ता। तो ये हमारे लिए बहुत आशीषित एक बात है। लेकिन आज मैं उस गुड फ्राइडे की जो घटना है, जो खासकर यीशु मसीह के बलिदान होने की जो घटना है, उससे पहले आपका थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यहूदी लोग फसह के पर्व को अर्थात मेमने के बलिदान के पर्व को मनाया करते थे, इस बात को याद करते हुए कि किस प्रकार से मिस्र से परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से निकाला और आजाद किया, और वो एक फेस्टिवल के तौर पे, पर्व के तौर पे मनाया करते थे। मेरा समय निकट आ गया है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। जब समय निकट आ जाता है, यीशु मसीह का समय पूरा हुआ, अर्थात किस समय के पूरा होने की बात कर रहे थे, तो मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय के अंदर हमें मिलता है 17 पद से लेकर और 46 पद तक, 46 वर्स तक। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 17 वचन से लेकर 46 वचन के अंदर वो 4 चीजें चेलों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनका समय निकट आया, अर्थात क्रूस पे बलिदान होने का समय निकट आया, तो 4 चीजें वो अपने चेलों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो उन्हें करें। अबाइड इनटू फेलोशिप, संगति में बने रहो जब मेरा समय निकट है क्रूस की ओर। अबाइड इनटू लाइफ, जीवन में बने रहो जब मेरा समय निकट है क्रूस पे चढ़ने की ओर, बलिदान की ओर। तीसरी बात वो बोल रहे हैं, अबाइड इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचनों में बने रहो, जो वो कहते हैं वो पूरा होता है। तुम परमेश्वर के वचनों में बने रहो जैसे जैसे क्रूस की बातों को आता देखते हो। चौथी और महत्वपूर्ण बातें, क्रूस जैसे जैसे पास आता जा रहा था, वो चेलों को सिखा रहे थे, प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। आपको सबको यीशु के नाम से शांति मिले। स्वागत है आज संडे या रविवार की आराधना में, और एरो सिटी चर्च, इस चर्च में मिलकर हम सब लोग आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो स्वागत है आज आपका कलीसिया के अंदर, एरो सिटी चर्च के अंदर आपका स्वागत है। और कलीसिया का जो केंद्र बिंदु है या कलीसिया के अंदर की जो नींव है वो स्वयं यीशु मसीह है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज वचन की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हम लोग सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और 26वें अध्याय में हम लोग जाएंगे। 17 और 18 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 17 और 18 वचन। मैथ्यू, Gospel according to Matthew chapter 26 and verses 17 and 18। प्लीज पढ़िए क्या लिखा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। जैसे जैसे कुछ चीजों का समय निकट आया, और हम अभी बातचीत करेंगे, बहुत धूमधाम से लोग आजकल गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। और हर साल एक समय होता है जब पाम संडे आता है, खजूर की डालियों का त्योहार, जो कि मार्च के महीने 24 तारीख को है, और 29 तारीख को गुड फ्राइडे का या यीशु मसीह के क्रूसीकरण होने का समय, और उसके ठीक 3 दिन बाद 31 तारीख को मार्च में ईस्टर या रिजरेक्शन डे के तौर पे लोग मनाते हैं। हालांकि बाइबल में कोई ईस्टर नाम का शब्द नहीं है, तो हमें पुनरुत्थान या जी उठने के दिन के तौर पे इसे मनाना चाहिए। पूरा विश्व कहीं ना कहीं इन सारे त्योहारों से रिलेटेड समय बिता रहा है। लेकिन आज मैं गुड फ्राइडे नहीं, पाम संडे नहीं या जी उठने के दिन के ऊपर नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक उस समय जब यीशु मसीह कुछ समय पहले कलवरी क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे, वो अपने शिष्यों के साथ मिलते हैं और 4 तरह की बातों पे जोर देते हैं, और जिसमें से एक के विषय में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं।
और वो 4 तरह की बातों में से एक तरह की बात थी। सबसे पहले गुरु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, या चेले उनके पास आए, वो एक जगह को ढूंढ रहे हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं एक जगह पे इस त्योहार को मनाओ, और वो था फसह के त्योहार का पर्व। और जब वो उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, फसह के त्योहार झोपड़ियों का पर्व के तौर पे, फसह के त्योहार में वो एक मेमने का बलिदान किया करते थे और याद करते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र में से हमें निकाला, और वो बलिदान करके प्रभु को धन्यवाद देते। अब चेले पूछ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से कि हम वो त्योहार तेरे लिए कहां बनाएं। पता है कितनी अच्छी बात है, अब बलिदान का जो मेमना है वो ठीक सामने खड़ा हुआ है और चेले पूछ रहे हैं हम इस पर्व को कहां मनाएं। यूहन्ना समाचार उसमें पहले अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मादाता इस बात को बोलते हैं, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। हालेलुया, प्रभु का बहुत धन्यवाद इन वचनों के लिए। तो बाइबल हमें जवाब देती है, यीशु मसीह ने कहा एक जगह पे हमें इस कार्य को करना है, और किस कारणवश, क्योंकि मेरा समय निकट है। 46वें पद में यीशु मसीह की वाणी को हम देखेंगे, वहां यीशु मसीह बोलते हैं उठो चलो, क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला नजदीक है, निकट है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात से, कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरा टाइम पास है, मेरा समय निकट है और तुम इस कार्य को करो। जब यीशु मसीह ने निकट कुछ चीज को, समय को आते देखा, तब उन्होंने 4 चीजें बताई। उसमें से पहली थी समय निकट है, किस चीज का? क्रूस पे चढ़ने का। समय निकट है बलिदान होने का। समय निकट है, क्रूस इस बात को दिखाता है वेदनाओं को, पीड़ाओं को और दुख को। आज आपको जानकर खुशी होगी, गुरु यीशु मसीह का समय निकट था कलवरी क्रूस का, दुख उठाने का, और वो पहली और उत्तम बात अपनी कलीसिया को सिखा रहे हैं। 12 चेलों के ग्रुप समूह को सिखा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एक अच्छा काम किया, उन सबको इकट्ठा किया और एक जगह, एक कमरे में बैठाया। बोलिए हालेलुया। पता है किस चीज पर यीशु मसीह जोर दे रहे थे? यीशु मसीह ने सबको एकत्रित किया। पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने बोला था मेरे लोगों को एकत्रित करो। जो शब्द वहां आया है वो है एक्लेसिया, जिसके नाम का अर्थ है कलीसिया। गैदर माय पीपल, मेरे लोगों को एकत्रित करो किसी चीज के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि समय निकट है। उस समय निकट था कलवरी क्रूस पे बलिदान होने का, दुख उठाने का समय निकट था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय वहां लोगों को एकत्रित करना चालू करा और कलीसिया मिलके बोले आमीन। वो एक चीज को दर्शा रहे थे, जब समय निकट है दुख उठाने का, जब समय निकट है बलिदान होने का, जब समय निकट है कलवरी क्रूस पे अपने आप को बलिदान करके सारी मानव जाति को बचाने का, उससे पहले तुम्हें एक काम करना है, संगति में बने रहो। अबाइड इन फेलोशिप। जब समय निकट है तो यीशु मसीह सबसे अच्छी चीज अपनी कलीसिया को सिखा रहे हैं, संगति में बने रहना मत छोड़ो, या संगति में बने रहो। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 25वें वचन में एक चीज लिखा है, उसे हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 25 में बहुत खूबसूरत चीज लिखी है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे को समझाओ, और जैसे जैसे तुम उस दिन को आते हुए देखते हो, जैसे जैसे तुम उस दिन को आते हुए देखते हो, वैसे वैसे एक दूसरे के साथ मिलना मत छोड़ो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। इब्रानियों 10:25, हिब्रू 10:25 में इस प्रकार से लिखा है, इकट्ठा होना मत छोड़ो, एक दूसरे को समझाओ। मैंने बता दिया है वचन, अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक दूसरे को समझाओ, किस चीज के लिए? इकट्ठा होने के लिए। और जैसे जैसे उस दिन को आते हुए देखो, हमने एक बार स्टडी करी थी उस दिन के विषय में, द डे ऑफ द लॉर्ड के विषय में। कौन सा दिन को आते हुए देखो? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 33 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम इन घटनाओं को होते हुए देखो तो जान लेना उसका आगमन, उसके आने का समय निकट है। वो निकट है वरन द्वार ही पर खड़ा हुआ है। He is near and he is standing at the right door post. कौन बोल रहा था? यीशु मसीह ने समझा। यीशु मसीह अपने चेलों को एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है, संगति में बने रहो। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते जितने लोग देख रहे हैं,
सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जब जब क्रूस की बातें निकट आ रही थी तब तब यीशु मसीह ने कहा संगति में बने रहना बंद मत करो। कलीसिया के लिए आज क्या संदेश है? यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। जब क्रूस की बातें निकट थी तब उसने बोला कि संगति में बने रहो, इकट्ठा होना बंद मत करो। इब्रानियों 10:25, मत्ती 24:33 में बिल्कुल साफ लिखा है, जैसे जैसे तुम उन सब चीजों को देखो और वो साइन, वो चिन्ह तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे, सोच लेना बिल्कुल समय निकट है। वो द्वारी पर खड़ा हुआ, किस चीज के लिए? जैसे यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ने के लिए बोल रहा है मेरा टाइम निकट है, संगति करना मत छोड़ो, ठीक उसी प्रकार अब यीशु मसीह का टाइम निकट है। किस चीज के लिए? दोबारा वापस आने के लिए। मेरे पीछे बोले, किस चीज के लिए? दोबारा वापस आने। यीशु मसीह को हर एक वो आंख देखेगी बादलों पे आता हुआ, हर एक व्यक्ति देखेगा, और जो लोग तैयार हैं वो उसके साथ चले जाएंगे। जब क्रूस का समय निकट आया तो प्रभु ने अपने बच्चों को बोला इकट्ठा होना मत छोड़ो। आज अपनी कलीसिया को प्रभु क्या बोल रहा है? संगति में बने रहो, इकट्ठा होना मत छोड़ो, क्योंकि मेरा आगमन निकट है। और जितने लोग उसकी बाट जोड़ रहे हैं, जितने लोग प्रतिदिन अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह संगति पे जोर दे रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे जैसे यीशु मसीह के कलवरी का क्रूस का समय पास आया, संगति और बढ़ने लगी। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद संगति और बढ़ने लगी। आज भी परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है प्रियो, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्रभु कलीसिया से एक बात कह रहा है जो उसने 2024 साल पहले कही थी अपने चेलों को इकट्ठा करते हुए, मेरा समय निकट है, मेरा समय निकट है। बोले, मेरा समय किस चीज का समय निकट था? बलिदान होने। लेकिन आज के समय में अगर हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह का कौन सा समय निकट है? वापस। और वापस आने के लिए एक ही बात आपको मजबूत करेगी, वो है इकट्ठा होना, संगति में बार बार मिलना, बने रहना, झुंडों में बने रहना, संगति करना। और बाइबल में लिखा है संगति में सामर्थ है। जब कलीसिया मिलना चालू हो देती है, उस समय कई चट्टान, कई प्रकार के जो पहाड़ है वो यीशु मसीह के नाम से टूटना चालू कर देते हैं। हालेलुया। जब पतरस जेल में था और वहां वो जंजीरों से बंधा हुआ था, बाइबल जवाब देती है कलीसिया संगति कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया क्या कर रही थी? संगति। और जब वो संगति कर रही थी, उस प्रार्थना के प्रभाव से जो पतरस थे उनकी चेनें टूट गई। परमेश्वर ने इस प्रार्थना को स्वीकार करा और वो बंदी गृह से आजाद हो गए। हालेलुया। आज जितने लोग संगति में रहते हैं, जितने लोग संगति में बने रहते हैं, वो जानते हैं गुरु यीशु मसीह का समय निकट है। मैं आज देखने वाले सभी लोगों के पास इस संदेश के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह की बातें कन्वा करना चाहता हूं। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और जब वो आ रहे हैं, वो एक ही बात को कह रहे हैं, मेरा समय निकट है, संगति करना मत छोड़ो। जैसे जैसे उस दिन को आते हुए देखते हो, वैसे वैसे संगतियां बढ़ा दो, टाइमिंग्स बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि ये संगति ही एकमात्र हमारा सहारा है जो हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करे। मैं ऐसे कई ग्रुप को, कई लोगों को जानता हूं, जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने संगति करना चालू करा, उनके लिए कोई काम असंभव नहीं रहा। यूपी के अंदर, बनारस में या फिर कई स्थानों में, भारतवर्ष के कई कोनों में प्रभु यीशु मसीह के जो बच्चे हैं, उन्होंने संगति करने के समय अपने और बढ़ा दिए हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे उन्हें मालूम है प्रभु यीशु मसीह निकट आने वाले हैं, उन्होंने संगति का टाइम बढ़ाना चालू करा, वैसे वैसे बंधन भी टूटना चालू हो गए। जिस क्षण परमेश्वर के बच्चे यीशु मसीह ने अपने चेलों को एकत्रित करा और उनकी एक ही चाहत थी, संगति में बने रहो, संगति में, जैसे जैसे उस दिन को आते देखो, संगति में बने रहो। आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह जब वो कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाने थे तो वो कह रहे थे मेरा समय निकट है, इसलिए तुम संगति में बने रहो, संगति में बने रहो। आज प्रभु दया करे मैं और आप उसकी संगति में पाए जाए, हम संगति में बने रहें। आइए इस एक वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें हिम्मत दे, प्रभु हमें ताकत दे, ताकि हम उस संगति, आप चाहते हैं प्रभु की संगति में बने रहे ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दिन निकट है, प्रभु यीशु मसीह का समय निकट है। किस चीज का? उस समय मौत का, बलिदान का समय निकट था, लेकिन ये समय निकट है यीशु मसीह के आगमन।
और जो जो बच्चा संगति में बना रहेगा, उसकी बाट जोहेगा, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं, उसका इंतजार करते हैं, वो उकाबों की नाई उड़ते चले जाएंगे और वो नया बल प्राप्त करेंगे। संगति के अंदर सामर्थ्य है, संगति के अंदर नया बल है, और संगति आपकी मसीह में उड़ानों को और तेज कर देगी। हालेलुया। मुझे नया बल चाहिए, अगर मुझे नया बल चाहिए, मुझे संगति में। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू वंडरफुल जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका बेटा होने के नाते प्रार्थना करता हूँ इस वचन के लिए। आपने हमें संगति का महत्व समझाया। आपने अपने जाने से पहले बोला, मेरा समय निकट है, इसलिए तुम संगति में बनो, इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। और इकट्ठा होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद था। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर जितनी भी कलीसिया के लोग हैं, जैसे जैसे आपके समय को नजदीक आते हुए देखते हैं, वो संगतियों को और बढ़ा दें, फेलोशिप को और बढ़ा दें। अबाइड इनटू माय फेलोशिप। आप बोल रहे हैं, अबाइड इनटू माय फेलोशिप। मेरी संगति में बने रहो, मेरे साथ की गई संगति में बने रहो। प्रभु आप दया करें, चले इसी प्रकार से और बने रहे और आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि संगति में सामर्थ है और संगति में छुटकारा है, क्योंकि आपका आगमन निकट है। योर टाइम इज नियर। आपका समय निकट है जब आप अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। प्रभु आप दया करें। सारा आदर मान आपको देते हैं, यीशु ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको शांति दे।